हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक धुरंधर आज भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी, हर एक धुरंधर जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए बच्चा। फिर इसके बाद बच्चा मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। और मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक है। इसके बहुत सारी क्लासें हमने कर रखी हैं। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चा जो भी डेली क्लास में जुड़ रहा होगा उसे पता चल रहा होगा कि कितनी शानदार तरीके से, कितनी ज़बरदस्त तरीके से क्लास को एकदम बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग हर एक क्वेश्चनों को कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन, हर एक लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक धुरंधर देखेगा, समझेगा बात को, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके। इसके बाद बच्चा इसका स्टार्ट करेंगे, क्लास को शुरू करेंगे। आए भाई प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से जुड़े। और जो भी धुरंधर, जो भी खिलाड़ी बैठ चुका है क्लास में, वो अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें, बुला ले अपने सभी साथी को। और अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी धुरंधर पहली बार क्लास में जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक क्लास का और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से। चलिए बच्चा धुरंधर देखिए, यहाँ पे बात को समझिए, क्वेश्चनों को आगे की ओर लेकर चलेंगे, क्वेश्चनों की भावनाओं को समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे क्या क्या और चीज़ें बन सकती हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चा हमने कल की क्लास में सीखा था मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालने पर आधारित प्रश्न। उसी पर एक क्वेश्चन और देखिए बच्चा, यहाँ पे धुरंधर क्या हो सकता है, उसी के आधार पर एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है पहला आज की क्लास का, कह रहा है 1.21 और 0.09, 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती क्या है, का मध्यानुपाती क्या है। चलिए धुरंधर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही लाजवाब, एकदम लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से बताइए बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक धुरंधर करके बताइए, प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बच्चा जितना भी खिलाड़ी, जितना भी धुरंधर हमारे साथ क्लास में बैठा रहता है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया जा रहा है यहाँ पे। आप डेली क्लासों में जुड़िए और अपनी चीज़ों को एकदम मजबूत करिए, हर एक टॉपिक पे पकड़ बनाइए, जिससे एग्ज़ाम में बनने वाले हर एक क्वेश्चन को बहुत ही लाजवाब तरीके से बना सकें और कोई दिक्कत की बात ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। बच्चा मध्यानुपाती पूछ रहा है, आपको पता है मध्यानुपाती या आनुपातिक औसत, मैंने कल बताया था फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर AB। मध्यानुपाती या आनुपातिक औसत निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर AB। अगर हम इसे A मान लें और इसे B माने खिलाड़ी धुरंधर, तो A और B रूट के अंदर होता है, तो हम इसे रखेंगे रूट के अंदर इस प्रकार से। ये हो जाएगा 1.21, अगर पॉइंट हटाएंगे बच्चा खिलाड़ी धुरंधर तो हो जाएगा अपान 100, मल्टीप्लाई बाई 0.09 है तो 9/100 आ जाएगा। सही बात है बच्चा खिलाड़ी, बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए एक चीज़ आपको पता है, ये किसका स्क्वायर रूट है, बच्चा कहेगा 11 का है, इसको अगर हम बाहर करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये 110 का है, गुणे ये 9 किसका है, 3 का है, और 110 का है। इतनी चीज़ें आएंगी बाहर। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसका गुणा करेंगे 10 धम्मा 100, 11 तिया 33, और इसमें आपको पता है जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 0.33 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत की बात नहीं है खिलाड़ी, एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन था। आंसर देखिए कितनी आसानी से प्राप्त कर लिया। क्लियर है? आगे चलिए भाई, बताइए थम्स अप करके हर एक खिलाड़ी बताए भाई, जल्दी से आगे बढ़े भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 और 64 का आनुपातिक औसत कितना है। क्वेश्चन क्या है देखिए धुरंधर, यहाँ पे समझिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए धुरंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, हर एक धुरंधर समझेगा।
कह रहा है क्वेश्चन, चार और 64 का आनुपातिक औसत क्या है। चलिए बच्चा बताइए धुरंधर क्या है। 4 और 64 का आनुपातिक औसत क्या है। 4 और 64 का आनुपातिक औसत क्या है। हर एक साथी बताए भी। आनुपातिक औसत क्या है। चलिए बच्चा देखिए समझिए, यहाँ पे बच्चा कह रहा है आनुपातिक औसत या मध्यानुपाती, बात बराबर है। रूट के अंदर ए बी होता है, फॉर्मूला इज द। देखिए इसको अगर हम ए माने इसको बी माने तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी रूट के अंदर। इसको अगर हम देखें तो 2 का है, ये 8 का है, तो अगर हम इसको बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको बाहर करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 दुनिया 16 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या है भाई, 16 इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई, आगे चलिए धुरंधर देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है साथी। देखिए अगला समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 3, 4, 9 के चौथे अनुपातिक तथा 3, 4, 9 के चौथे आनुपातिक तथा 2 और 98 के बीच तथा 2 और 98 के बीच 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या होगा। का अनुपात क्या होगा। चलिए धुरंधर साथी खिलाड़ी करके बताए बच्चा क्या होगा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर। जल्दी से देखिए, हर एक साथी करके बताए भाई। बताइए साथी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है 3, 4, 9 के चौथे आनुपातिक तथा 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती का आनुपातिक औसत क्या होगा। साथी देखिए भाई बात को समझिए। बच्चा आपको पता है कि चौथा अनुपातिक क्या होता है। हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चे को पता है कि चौथा अनुपातिक क्या मान क्या होता है, आपको पता है। उसको निकालिए, इसके बाद आप क्या निकालेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे 2 और 98 के बीच मध्य अनुपाती। आपको पता है, आप कर सकते हैं। हर एक धुरंधर देखेगा समझेगा बात को। बच्चा देखिए समझिए, यहाँ पर कह रहा है चौथा अनुपातिक निकालना है 3, 4 और 9 का। चौथा अनुपातिक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो बच्चा बताएगा कि भाई होता है इस प्रकार से ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी होता है। मतलब चौथा निकालना है अगर तो ए डी इक्वल टू बी सी अपान बी सी और डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपान ए। तो बी सी अपान एच इस क्वेश्चन का चौथे अनुपातिक मान का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बी सी अपान ए, तो यहाँ पे रखेंगे बी सी अपान ए। देखिए इसको अगर हम ए माने, इसको बी, इसको सी, तो चौथा अनुपातिक निकालने के लिए बी सी अपान ए होता है। तो बी सी अपान ए मतलब क्या हो जाएगा 4 × 9/3। 3 त्रिकोण 3 चौको 12 आ जाएगा किसका, चौथा अनुपातिक का मान। सही है भाई। अब मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है साथी खिलाड़ी बताए। रूट के अंदर ए बी होता है तो हो जाएगा मध्यानुपाती मतलब रूट के अंदर ए और बी इक्वल टू 2 × 98। करिए भाई, गुणा करिए। 8 दूनी 16 के लिए 6 और हसीला 1
दो नहीं 18, एक 19, 196 बच्चा किसका होता है? 196 किसका रूट होता है? बच्चा कहेगा भाई 14 का होता है स्क्वायर, तो 14 हो जाएगा स्क्वायर रूट और 14 आ जाएगा इसका मध्य अनुपातिक। 12 आ जाएगा क्या? चौथा अनुपातिक और 14 आ जाएगा मध्य अनुपातिक। दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा है, तो 12/14 इस कट रहा है तो काट दीजिए इसको, 2 से कट रहा, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 6/7 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 6:7। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए खिलाड़ी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है भी? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है एक 3 संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। 2:5:7 है। यदि उनका योग 1400 है, 1400 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। चलिए खिलाड़ी धुरंधर बताइए, करके बताए भाई हर एक खिलाड़ी, क्या होगा क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। जल्दी से करके बताए बच्चा। तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका योगफल 1400 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगी। हर एक धुरंधर करके बताए भाई। चलिए देखिए समझिए बच्चा, कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात क्या है भाई? 2:5। पहली संख्या क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 संख्याओं का अनुपात है 2:5:7। कह रहा है इनका योग 1400 है। बच्चा एक बात समझिए यहाँ पे धुरंधर जितना भी खिलाड़ी जुड़ा हुआ है, कि अगर हम देखें कि इन 3 संख्याओं का जो रेशियो है 2:5:7 है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि सबसे छोटी संख्या इन तीनों में से कौन सी है, बच्चा कहेगा भी कि पहली संख्या सबसे छोटी है, 2 सबसे छोटी है। सही है। और अगर हम देखें कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो 5 2 7 7 7 14 है भी। लेकिन बच्चा ये योग 14 नहीं है, 1400 बता रहा है क्वेश्चन। कह रहा है योग 1400 है। कितना गुना ज़्यादा है? बच्चा कहेगा भी कि 100 गुना ज़्यादा है कि नहीं भी? 100 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार से ये संख्याएं भी 100 गुना ज़्यादा रही होंगी। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, और 2 में 100 का गुणा करिए बराबर 200। सबसे छोटी संख्या आ जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? आगे चले भाई। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए धुरंधर, अगला समझिए बच्चा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
अनुपात 11:15 की दोनों पदों से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। चलिए धुरंधर, इसको देखिए, बहुत ही लाजवाब, एकदम शानदार तरीके से समझिए बात को और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक धुरंधर बताए भी जल्दी से। प्रत्येक साथी समझे भी और बताएं। चलिए साथी देखिए, यहाँ पे समझिए। बच्चा कह रहा है अनुपात 11:15 की दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। क्या हो जाए भाई? 2:3 हो जाए। कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। बच्चा अगर हम यहाँ से देखें तो 15 से 3 हुआ है तो 12 घटाया है, 11 से 2 हुआ है, कितना घटाया है साथी? कितना घटाया है बच्चा बताए? तो 2 हुआ है तो 9 घटाया है। सही है। यहाँ पे 9 घटा रहा है, यहाँ पे 12 घटा रहा है, दोनों जगह पे अलग अलग घटा रहा है। इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि एक ही संख्या घटाई जाएगी दोनों पे, क्योंकि रेशियो में जो काम हम एक तरफ करते हैं दोनों तरफ वही काम करना होता है। बच्चा कुछ भी नहीं करना है, आपको रेशियो को संतुलित करना है, रेशियो को बराबर करना है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है दोनों रेशियो में, 2 और 3 के बीच का 1 का अंतर, यहाँ 15 और 11 के बीच में 4 का अंतर। इस एक को इसमें गुणा करिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस एक को इसमें गुणा करेंगे दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अंतर जो 4 है इसमें गुणा करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तेई 12 हो जाएगा भाई। ये रेशियो बनेगा। बताइए ये रेशियो किस प्रकार से बना है, ये बात आपको पता चल रही है? बच्चा धुरंधर समझ क्या होगा। अब देखिए अंतर एकदम समान है। अब क्या घटाई गई है? अब बच्चा कोई भी खिलाड़ी सोच रहा होगा भाई तो ये तो रेशियो अब 2:3 का बन नहीं रहा। तो बच्चा यहाँ पे देखिए 8:12 है। अगर हम इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तेई 12, तब भी रेशियो आपका 2:3 का बन रहा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 2:3 कैसे होगा। बच्चा इस रेशियो को जब जैसे ही आप कट करेंगे तो 2:3 ही आएगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपको आंसर निकालने की वजह से हमने चेंज किया है। सही बात है। चलिए कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 11 से 8 हुआ है, यहाँ भी 3 का अंतर है। इसका मतलब कौन सी संख्या घटाया है इसने? कौन सी संख्या घटाया बच्चा? 3 घटाया है कि नहीं घटाया? तभी तो 12 हुआ है। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया भाई सभी को? चलिए बच्चा फिर आज आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धुरंधर खिलाड़ी क्या है। क्वेश्चन है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। 5:6 के बराबर हो जाए। बताइए साथी, ये क्वेश्चन देखिए बच्चा धुरंधर, एकदम लाजवाब तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भावनाओं को बताइए। इसको देखिए, चलिए देखिए समझिए, इस क्वेश्चन की बात को समझिए। कह रहा है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए।
बच्चा यहाँ पे बात को समझना है। कह रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए। सबसे पहले संतुलित करिए इसको। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 5 और 2 में 3 का अंतर है, और यहाँ 5 और 1 6 में 1 का अंतर है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें 3 का अंतर है, 3 का गुणा यहाँ 5 3 15 और 5 6 30, वो 5 3 15 तिछंग 18, सही है भी। 3 का गुणा क्या, ये अनुपात हटा दीजिए बच्चा। अभी भी आपका 5:6 का ही है, रेशियो है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए कितना जोड़ा है भाई, 5 से 13 प्लस किया तो भी 18 हुआ। इसमें 2 में 13 प्लस किया तब भी 18 हुआ। तो कौन सी संख्या जोड़ा है साथी? 13 जोड़ा है, तभी हमारा ये रेशियो 5:6 के रेशियो में आया है। 5:6 के रेशियो में कैसे आया वो तो देखिए, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 5 15 तिछंग 18, सही बात है। बात समझ में आ रही? तो कौन सा संख्या जोड़ा है? 13 को जोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? आगे चले भाई। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, धुरंधर साथी खिलाड़ी। देखिए बच्चा अगला क्या है, क्वेश्चन है दो संख्याएं। ये क्वेश्चन देखिए, 17:24 के अनुपात में से 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए? जोड़ी या घटाई जाए की अनुपात 1:2 हो जाए। 1:2 हो जाए। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, धुरंधर खिलाड़ी क्या होगा? हर एक साथी करके बताए भी। 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, कि अनुपात चलिए साथी देखिए, इसको समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, मतलब 1:2 हो जाए। बात समझ रहे हैं भाई? बच्चा कह रहा है कि जो अनुपात ऊपर आपको दिया गया है, इसमें से कौन सी संख्या घटाई या जोड़ी जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो देख लेते हैं भाई कौन सी संख्या इसने जोड़ा है या घटाया है। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसको रेशियो को संतुलित करेंगे। यहाँ पे 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 ऊपर वाले पे गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन पड़ने वाला नहीं है। नीचे कितना है? 17 से 24 हुआ है, तो 3 4 3 7, 7 का अंतर है, तो 7 का गुणा यहाँ पर करेंगे, तो 7 1 कम 7 और 7 दूनी है 14। ये रेशियो बनकर तैयार हो जाएगा। सही है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए खिलाड़ी, 24 से 14 हुआ है, 24 से 14 हुआ, कितने का अंतर है भाई? बच्चा कहेगा भाई 10 का अंतर है। और 17 से 7 हुआ है, यहाँ भी 10 का अंतर है कि नहीं भी? इसका मतलब कौन सी संख्या घटाई गई है? 10 घटाया गया है, घटाई गई है। आप समझ में आ गया भाई? आंसर क्या आएगा इसका? 10 घटाई जाएगी, जोड़ी नहीं जाएगी, संख्या क्या की जाएगी? घटाई जाएगी। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भी। ये देखिए समझिए, क्वेश्चन क्या है भी? क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है।
दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। क्या है भाई? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में 12:23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन सी है? चलिए साथी धुरंधर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। बताइए भाई। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:5 है। यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 12:23 का हो जाता है। तो छोटी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 5 और 3 के बीच 2 का अंतर है, 12 और 23 के बीच में 11 का अंतर है। तो 11 का गुणा यहाँ 11 33, 11 5 55 और यहाँ 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 2 तो 12 दूनिया 24, 23 दूनिया 46। सही है भाई, ये रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम शानदार है। अब देखिए कौन सी संख्या घटाया है इसमें। 55 से 46 हुआ है, कितना घटाया है? 55 से 46, 46 और 4 कितना होता है? वो 46, 4 50 और 5 तो 5 4 9, इसका मतलब 9 घटाया है। और ये भी क्वेश्चन भी कह रहा है कि 9 घटा दिया जाए, इसका मतलब बात सच है कि भाई 9 घटाया जा रहा है। तो अगर 9 ही घटाया जा रहा है तो ये 1 गुना ज़्यादा है, मतलब 1 का गुना करेंगे। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी 55 और 33 में कौन सी छोटी है? बच्चा कहेगा भाई 33 छोटी है। तो 33 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 33 हो जाएगी, 33। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। चलिए बच्चा फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक धुरंधर, हर एक साथी जो भी जुड़ा हुआ है अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। अपने सभी साथियों को बुला लें क्लास में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास का लाभ उठा सके और बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।